नहीं कर रहा है। चंदन घोष साहब, आपके पास आती हूं। ये तो हम मानते हैं कि संवैधानिक आधार पर धर्म आधारित आरक्षण की तो कोई जगह नहीं है, संवैधानिक लिहाज से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में एक धर्म विशेष की हिस्सेदारी रिजर्वेशन में, ओबीसी में शामिल होते कैसे जस्टिफाई की जाएंगी? तो अगर शुभेंदु सरकार ने कर दिया उसे 17 से 7%, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, ये दिक्कत का बात नहीं है। ये बात जो है, अभी एक सरकार आई है बंगाल में, इनको सोचना चाहिए, इनको रिव्यू करना चाहिए जितना सारे डिसीजन लेना है। इसका बात ये नहीं है अभी एक विधानसभा भी नहीं बैठे, इसका बात ये नहीं है जो चाहे ये एप्लीकेशन कर दे और इससे इसका कोई रिव्यू रिपोर्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? अभी आप देखिए, ये जो 7% पे आ गए, रिड्यूस किए, 10% को अलग कर दिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर का बराबर है। हम लोगों का ये बोलना है हर टाइम जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ठीक से लागू होना चाहिए, रिजर्वेशन का रिव्यू होना चाहिए, रिजर्वेशन शुड बी अकाउंटेबल टू दी असेंबली। ये बंगाल का बात बोल रहा हूं। तो ये असेंबली अभी नहीं बैठे, ये अगर डिक्लेरेशन कोई किए तो बाइट इज राइट हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था उसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव में बोला गया था, ये रिजर्वेशन कभी कोई धर्म का नाम पे नहीं हो सकता है। तो हम लोग धर्म का नाम पे बात नहीं कर रहे, तो हम लोग रिजर्वेशन जो कह रहे हैं, 66 कम्युनिटीज जो रिजर्वेशन पे आ गए अभी, ये 66 कम्युनिटी पे मुस्लिम जो जनसंख्या है और उनका जो कम्युनिटी है, उनपे कितना परसेंटेज रिजर्वेशन हुआ और कितना डिमांड था, ये तो हम लोगों का टैली करना चाहिए। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड एक कॉन्सेप्ट। दूसरा बात है, अभी तक सेंसस नहीं हुआ, ये बोला जाता है 21 to 27, इतना बड़ा गैप। ये 27 करोड़ ये मुस्लिम पॉपुलेशन बंगाल में है। तो अभी 27% ये बंगाल में पॉपुलेशन है। तो ये हो सकता है 31% भी हो सकता है, 32% भी हो सकता है। 2021 से अभी तक सेंसस नहीं हुआ, तो ये थोड़ा धीरे होना चाहिए था। ये अगर होना चाहिए था तो अकाउंटेबली होना चाहिए था, जो विधानसभा को लेके होना चाहिए था। अपने पास तो ताकत है ना, वही अगर चेंज करे तो विधानसभा में चेंज कर सकते थे। तो ये बात ये हुआ होता है, जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, इसमें ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इतना रश ये अपीजमेंट का हो जाता है। ये नहीं, तो ममता बनर्जी ने जब उसे 17% किया तो कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी या उनका कोई भी तुष्टीकरण जैसा इंटेंट नहीं था, आपको लगता है? इंटरेस्टिंग। हम लोग इसका विरुद्ध में, मतलब हम लोग ममता बनर्जी का साथ में नहीं है और मेरा कोई फर्ज नहीं बनता उनको समर्थन करे। लेकिन एक बात आपको बोल रहे पूर्णिमा जी, तब भी हम लोग ये बात बोले और ये अकाउंटेबल था। शुभेंदु जी अभी का जो चीफ मिनिस्टर, तब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, लेकिन ये पास हुआ था असेंबली। वही तो बात मैं कर रहा हूं, वो असेंबली में अगर ताकत से वो अपना समर्थन से वो निकाले, क्योंकि उनका पास समर्थन है, लेकिन एक डिस्कशन का बेल्ट बन जाता है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, ये बोलने का मतलब। ठीक है, वेल सेड। ठीक है, चंदन घोष जी, आपके पास आती हूँ। आप बीच में कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे? नहीं, ये बोलने का ये बात था, संजय जी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, तो कैसे मेरा बात आ गया, मैं क्या बोली। फर्स्ट फिल्म में जो बोले थे, ओबीसी तो है 1990 से, मंडल कमीशन से, ये तो सब जानता है। 1950 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, 1902 फर्स्ट इन द ब्रिटिश राज कोल्हापुर। ये अगर इतिहास का बारे में चर्चा करते हैं तो इतिहास का चर्चा करते। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है, मैं एकदम सीधा सा बात बोले, मेरा बोलने का ये मतलब है, ये एक रिकॉग्निशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉपुलेशन में, ये रिकॉग्निशन, ये इसमें ये शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जैसे ग्रांट हुआ, लेकिन ये धर्म का नाम पे होना चाहिए। और धर्म का नाम पे अगर होता है ये कोटा, तो बैलेंस होना चाहिए, जिससे अकाउंटेबल असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। वी नो अमेंडमेंट जैसे हुआ तो भी हम लोग जानते हैं ये अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट का मुताबिक ये चालू हुआ। लेकिन मेरा, हम लोग का डिस्कशन है ये बंगाल सेंट्रिक, बंगाल में कैसे ये लागू हुआ। मेरा बोलने का पहले से ये मतलब, लोकतंत्र में एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जिसमें बहुमत से जीते आए एक सरकार, जो सरकार अकाउंटेबिलिटी तब तो नहीं तय हुई जब मुस्लिम ओबीसी पॉलिटिकल ब्लॉक बनाने में कांग्रेस सबसे आगे रहती थी साहब। तब तो कोई अकाउंटेबिलिटी की बात आप लोग उठकर घोष साहब करते नहीं थे। Nobody is a teacher here to teach the history. नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि अपने को यही अभी जस्ट घोष साहब बोलिए। हाँ,
बोलिए, 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर निखिल प्रसून जी। एक्विजिशन किए, ठीक है, लेकिन एक बात सुनिए, ये एक गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट 2014 में एक मुस्लिम का कोई नॉमिनेशन नहीं दिए और बंगाल क्या में लॉजिक है, नॉमिनेशन नहीं किया? इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आंसर ले होता लीजिए है, मुझसे जरा। ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ। नहीं, आप आंसर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो लेफ्ट तक में होता है, ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ। हम लोग बीजेपी का राजनीति भी देखे वाजपेयी का जमाना में, वाजपेयी जी का जमाना में, आडवाणी जी का जमाना में, हम सिकंदर वक्त को भी देखे, नकवी साहब को भी देखे। तो ये जो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का अंतर है, ये बोलने का मेरा मतलब। एडवांटेज अगर कोई लेते तो पॉलिटिक्स में इनको political इंक्लूजन और advantage एक्सक्लूजन लेते। दिख गया। आप- नहीं, पॉलिटिक्स में तो दिख गया इनको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। निखिल जी। कहाँ हमको रखा जा रहा है? भाई हम नौकरी की बात कर रहे थे अभी। आप जब सत्ता में घोष जी, आपको ऊपर वाले ने बहुत मौका दिया था। निखिल जी बस एक सेकंड, निखिल जी बस एक पूछना सेकंड। चाहते हैं असेंबली ठीक है, में, घोष साहब अब जरा रुकेंगे। घोष साहब रुकेंगे। घोष साहब ठीक ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई, रुकेंगे जरा।